हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कॉन्टैक्टर के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। कॉन्टैक्टर क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है इसका। तो आपको बता दें कि कॉन्टैक्टर जो है, जैसे आप घरों में जो स्विच देखते हैं वो एक प्रकार का स्विच होता है। तो वो एक प्रकार का जो होता है मैकेनिकल कंट्रोल स्विच होता है। तो मैकेनिकल कंट्रोल स्विच जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए हमको उस स्विच के पास जाना पड़ता है। उसको तब हम क्या करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्टर जो होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। इसको हम दूर से ही इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर इसको चालू या बंद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसको दूर से ही इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर बंद या चालू कर सकते हैं। तो हम कॉन्टैक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, अब इसको आपको बता दें कि कॉन्टैक्टर जो होता है इसको इस स्विच की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मोटर को चलाने के लिए भी, मोटर को ऑपरेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री में आप देखे होंगे कि मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो ज़रूरत के अनुसार उनको बार बार चलाया जाता है, बंद किया जाता है, तो उनकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो वो कॉन्टैक्टर जो होता है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्विचिंग के लिए, मतलब या क्लोज या ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्टैक्टर में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, कौन कौन कॉन्टैक्टर का डायग्राम कैसा होता है, ये आपको यहाँ पे चित्र पे आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्टर इस प्रकार का होता है। तो कॉन्टैक्टर में देखिए यहाँ पे 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, इसको पावर टर्मिनल भी बोला जाता है। तो कॉन्टैक्टर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल। तो ये कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट हैं, ये 3 कॉन्टैक्ट हैं, इसको मेन कॉन्टैक्ट बोलते हैं या इसको पावर टर्मिनल बोलते हैं। और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ये सहायक कॉन्टैक्ट हैं, इसको कंट्रोल टर्मिनल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन कॉन्टैक्ट जो है यहाँ से आप सप्लाई देते हैं, मतलब कि जो RYB जो आपका फेस है 3 फेज, इसको यहाँ से RYB सप्लाई देते हैं और इस साइड वह सप्लाई हमको प्राप्त होती है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, यहाँ पे आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इसके बाद एक कॉइल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। तो ये कॉइल जो होता है, ये कॉइल होता है, इसको A1 बोल देते हैं और इसको हम A2 बोल देते हैं। A2 जब हम इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन या ऑफ होता है। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं ये आपके दोनों सहायक कॉन्टैक्ट हैं, इसको कंट्रोलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सहायक कॉन्टैक्ट है, ये आपका सहायक कॉन्टैक्ट है। तो जो कॉन्टैक्टर होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी बोला जाता है। तो मोटर के परिचालन में, मतलब मोटर को चलाने के लिए 3 मुख्य कॉन्टैक्ट, ये 3 मुख्य कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि NO या NC हो सकते हैं, और 2 सहायक कॉन्टैक्ट होता है। और सहायक कॉन्टैक्ट जो होता है, सहायक कॉन्टैक्ट में भी NO, सहायक कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, NO है। तो इसमें NO भी हो सकता है, NC भी हो सकता है। ये ज़रूरत के अनुसार कॉन्टैक्टर में बनाया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इसको हाथ से नहीं चलाया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ देंगे, इसमें A1 और A2। अब इसमें कितना सप्लाई देंगे ये कॉन्ट्रैक्टर पर लिखा रहता है। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्टर पर लिखा है कि A1 A2 240 वोल्ट AC, तो इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए 240 वोल्ट की AC सप्लाई इसको देना पड़ेगा। सही प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर पर A1 और A2 टर्मिनल बने होते हैं और उस पर लिखा होता है कि किस सप्लाई पर, मतलब कितने वोल्ट पर यह ऑपरेट होगा। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमने कॉन्टैक्टर का पूरा चित्र बनाया है। इसमें कॉइल कहाँ लगा होता है और कॉन्टैक्ट कितने होते हैं, मेन कॉन्टैक्ट, सहायक कॉन्टैक्ट कितने होते हैं, ये सब आपको बताए हैं। तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्टर है आपका, ये कॉन्टैक्टर का आपका ये कॉइल है, ये कॉन्टैक्टर कॉइल है, ये आपका क्या है, कॉन्टैक्टर कॉइल। ये कॉन्टैक्टर कॉइल है, इसी पर हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई कितना देना है उस कॉन्टैक्टर पर लिखा होता है, कितना सप्लाई हमको देना है। यहाँ पे सप्लाई देते हैं तब जाके ये कॉन्टैक्टर ऑन या ऑफ होता है। और कॉन्टैक्टर में तो तीन तीन क्या है आपके मेन कॉन्टैक्ट हैं, इसको पावर टर्मिनल भी बोल सकते हैं, इसको पावर टर्मिनल बोल सकते हैं। और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये सहायक कॉन्टैक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं हम 3 फेज सप्लाई यहाँ पे देते हैं, RYB। ये आपका मेन कॉन्टैक्ट हो गया, ये इसको पावर टर्मिनल भी कह सकते हैं। और ये आपका जो हो गया, ये हो गया, ये NO NC करके सहायक कॉन्टैक्ट होता है। इसमें देखिए 2 NO या 2 NC हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ज़रूरत के अनुसार इस पे NO NC कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ये सहायक कॉन्टैक्ट जो होता है कंट्रोलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग जो होता है मोटर को जो सप्लाई देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ये वाला जो टर्मिनल है पावर टर्मिनल कहलाता है। इसका पावर टर्मिनल का प्रयोग मोटर को मतलब सप्लाई देने के लिए, और सहायक कॉन्टैक्ट का प्रयोग, ये सब क्या है, सहायक कॉन्टैक्ट है। ये सहायक कॉन्टैक्ट, और सहायक कॉन्टैक्ट का प्रयोग जो होता है कंट्रोलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक बार शॉर्ट में बता दें, इसमें तीन तीन मेन पार्ट होते हैं, कॉन्टैक्टर कॉइल, पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल। इसको पावर टर्मिनल को हम मेन कॉन्टैक्ट बोलते हैं और कंट्रोल टर्मिनल को हम सहायक कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बता देते हैं कॉन्टैक्टर कॉइल, फिर से एक बार बता देते हैं कि ये कॉन्टैक्टर कॉइल जो होता है यह सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है आपका। इसकी सहायता से ही हम कॉन्टैक्टर को चालू या बंद करते हैं, और जितने भी कॉन्टैक्टर होते हैं सभी प्रकार कॉन्टैक्टर में A1 और A2 टर्मिनल जरूर दिया रहता है, क्योंकि ये सबसे मुख्य होता है। और यह टर्मिनल जो होते हैं कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और सभी कॉन्टैक्टर पर लिखा होता है कि कितने की वह कॉन्टैक्टर किस वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। जैसे अगर इसमें लिखा है 240 वोल्ट AC, तो यह 240 वोल्ट AC पर ऑपरेट होगा। अब दूसरा चीज़ इसमें है पावर टर्मिनल। पावर टर्मिनल जो है ये देखिए RYB आपका पावर टर्मिनल होते हैं। तीन मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, इसको मेन कॉन्टैक्ट बोलिए तो पावर टर्मिनल बोलिए। और पावर टर्मिनल जो होता है, जो ज़्यादा करंट की वायर होती है वो पावर टर्मिनल जोड़ते हैं, और जो कम करंट की वायर होती है उसको कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। जैसे कि अगर मोटर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मोटर है आपका, मोटर को सप्लाई देना है, तो मोटर में क्या होता है, मोटर के सप्लाई वायर में ज़्यादा करंट आता है, तो इसको क्या करेंगे, पावर टर्मिनल से वायर के जोड़ेंगे, पावर टर्मिनल के वायर से मोटर को कनेक्ट कर देंगे। तो जो पावर टर्मिनल होता है हम मेन कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, इसको क्या करते हैं, ज़्यादा करंट की वायर को कनेक्ट करने के लिए पावर टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। जबकि सहायक कॉन्टैक्ट का प्रयोग कंट्रोल टर्मिनल के लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग कार्य के लिए सहायक कॉन्टैक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब सहायक कॉन्टैक्ट जो होता है इसमें दो NO 2 NC हो सकते हैं, 3 NO 3 NC भी हो सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार ये हो सकते हैं। और ये 3 पोल का कॉन्टैक्टर है, 3 पोल या 4 पोल का भी हो सकता है ये। तो जिस वायर में ज़्यादा करंट जाता है उसको क्या करते हैं, पावर टर्मिनल के लिए, और जिसमें कम करंट जाता है वो कंट्रोल टर्मिनल या सहायक कॉन्टैक्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। और अगर सिंबल अगर इसका प्रतीक होगा शायद इसको ऐसे ऐसे इसको बनाया जाता है। यहाँ पर इसमें जब आप स्टार्टर पढ़ेंगे तो स्टार्टर में जो होता है कि इसका कनेक्शन किया जाता है, स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर का प्रयोग मेनली किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जब सप्लाई देते हैं तो ये किस प्रकार से कॉन्टैक्टर काम करता है। देखिए जहाँ से A1 और A2 ये कॉइल टर्मिनल है, ये कॉइल टर्मिनल पे हम सप्लाई देते हैं, तो ये 240 वोल्ट मान लीजिए सप्लाई देते हैं, तो ये एनर्जाइड हो जाती है, कॉइल जो होती है एनर्जाइड हो जाती है। इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, ये क्या होगी स्प्रिंग, ये जब इसमें सप्लाई देंगे, सप्लाई देने में एनर्जाइड जब हो जाएगी ये, तब ये जो कॉन्टैक्ट जो ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएंगे, मतलब ये ऐसे टच हो जाएंगे सारे, ये इसमें ऐसे ही टच हो जाएंगे। जब ये टच हो जाएंगे तो ये जो यहाँ पे जो आपको 3 फेज सप्लाई दी है RYB, ये सप्लाई इसके पहले हमको नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब ये टच हो जाएंगे तो सप्लाई हमको यहाँ पे भी प्राप्त होने लगेगी। जब यहाँ पे सप्लाई प्राप्त होने लगेगी तो यहीं से हम क्या करते हैं, मोटर कनेक्ट रहता है और मोटर यहाँ से चलने लगता है। तो इसी प्रकार से ये कॉन्टैक्टर काम करता है, जिसमें जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, इसको क्या करता है, जो ओपन कॉन्टैक्ट है ये इसको क्या करता है, यहाँ पे टच करा देगा, तीनों को, ये तीनों को टच करा देगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई दी है इस साइड भी सप्लाई प्राप्त होने लगेगी। तो इसी प्रकार से कॉन्टैक्टर कार्य करता है। इसके साथ पुश बटन लगा होता है और रिले लगा होता है, तब जाके एक ड्यूअल स्टार्टर तैयार होता है। इसको आगे के वीडियो में हमको बताएंगे ओवरलोड रिले क्या होता है।